बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार करने के अहकाम। इस्लामाबाद पुलिस ने वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। पुलिस ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के 96 नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की इस्तदा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, पीटीआई की तारीख है, इनका कोई भी एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं रही। कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं किया जा सकता। किसी तरह के भी एहतजाज के लिए मकामात का तयन किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक सियासी जमातों को संजानी के मकाम पर एहतजाज करने का कहा गया। तमाम तर कोशिशों के बावजूद सियासी जमात अपनी जिद पर अड़ी रही। अहम मौके पर एहतजाज की कॉल से इस सियासी पार्टी की बदनीयती साबित होती है। GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरखास्त बरीयत खारिज। ATC रावलपिंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। उमर अयूब के बाद अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी। शिबली फराज ने इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को अरसाल कर दिया। उमर अयूब ने अपनी जगह बैरिस्टर गौहर को नामजद कर दिया। दोनों ने मुकदमात और पेशियों के बायस इस्तीफा दिया। हुकूमत के झगड़े में अवाम किधर जाएं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद इंतजामिया पर बरहम। कहा, आपने अमन व अमान बहाल करना था, मगर आपने तो पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया कि जजेस समेत मैं भी अदालत नहीं आ सका। हमें कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे रहा था। मैं अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया था। दरखास्त गुजार का क्या कसूर था? इनके कारोबार को क्यों बंद किया गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बंद थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम ना होने के बराबर था। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। पीटीआई से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापसी। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की रियाज में वन वाटर सरबराही इजलास में भी शिरकत। फ्रांस के सदर मैक्रोन के अलावा दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम के हक में ट्वीट करने पर फखर जमान फिर नजरअंदाज। बाबर आजम टेस्ट, वनडे और T20 स्क्वाड का हिस्सा। शाहीन शाह अफरीदी व्हाइट बॉल स्क्वाड में शामिल। टेस्ट स्क्वाड में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद वापसी। जिम्बाब्वे। लाहौर की फजा बेहतर। शहर दुनिया के आलूदा तरीन टॉप 10 शहरों की फहरिस्त से निकल गया। 129 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर का दुनिया के फजाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में 15वां नंबर। स्मॉग में वाज़े बेहतरी पर स्कूलों के औकात कार में तब्दीली। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में स्कूल आज 8:15 बजे खुले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एंटी स्मोक प्लान के तहत तमाम गाड़ियों की पड़ताल कराने का फैसला। पंजाब भर में तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। पंजाब हुकूमत ने 30 जनवरी तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। तमाम वजारतों और महकमों को गाड़ियों का मुआयना कराने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1,05,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह उबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स के इजाफे के बाद उतार चढ़ाव। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। महंगाई 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। अब हमने मौशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़म है। मौशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। जब इदारे काम नहीं करते तो फिर स्पेस बनती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रॉयल पाम क्लब केस की समाअत में रिमार्क्स। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, आईन और कानून से इनहराफ करने का मतलब आप आईन और कानून को नाकाम साबित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मसले को हल किया जाए। समाअत मजीद 4 हफ्तों के लिए मुलतवी।
शर्जील मेमन ने कहा, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खुद बानी पीटीआई से मुखलिस नहीं, पूरी दुनिया ने देखा लीडरशिप आवाम को इस्लामाबाद में तनहा छोड़कर भाग गई। तहरीक इंसाफ की क़यादत का एक ही हदफ है कि मुल्क में इंतशार फैले। पीटीआई पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा, हम डट कर बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं। पुरअमन एहतजाज को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अदालतों में भी जाएंगे और सड़कों पर भी एहतजाज होगा। कोई हमें एहतजाज से नहीं रोक सकता। हमारी लीडरशिप को नाजायज जेल में रखा जा रहा है। शिबली फराज ने कहा, ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे हम पाकिस्तान के बाशिंदे ही नहीं। पीटीआई चारों सूबों की नुमाइंदा जमात है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत का सूबाई काबीना का इजलास। वज़ीर आला की तरक्याती कामों की तकमील और मयार यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, वज़रा और सेक्रेटरीज अपने महकमे के मुतालिका तरक्याती मनसूबों की निगरानी करें। गैर मुल्की फंडेड प्रोजेक्ट्स के लिए महकमे मुतहरिक हो। वज़ीर आला की कराची के अहम मनसूबों पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। मौसम सरमा में 5 माह बंद रहने वाला दर्रा खुंजराब साल भर तिजारत के लिए फाल। पाकिस्तान, चीन और वस्ती एशियाई रियासतों के दरमियान तिजारती आमदोरफ्त बगैर बंदिश जारी रहा करेगी। खुंजराब पास से मशीनरी, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर तिजारती सामान की नकलो हरकत होती है। रावलपिंडी से सदर स्टेशन से फैजाबाद तक मेट्रो बस सर्विस बहाल। ट्रैक की मुरम्मत के बायस 6 रोज से मेट्रो बस सर्विस बंद थी। अपर कोहिस्तान में मकामी अफराद का मुतालिबात के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने शाहराह कराकरम को बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शाहराह कराकरम की बंदिश के बायस मुसाफिर फंस गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा इराक। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की इराकी वज़ीर आज़म, दिफाए दाखिला के वज़रा और आर्मी चीफ से मुलाकातें। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। इराकी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को इराकी मुसल्लह फ़ौज हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल यस्तुरुल हक मलिक लाहौर में इंतकाल कर गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत ने मुल्की दिफा और सलामती के लिए मरहूम की खिदमात को सराहा। वजीर आजम ने कहा, एडमिरल यस्तुरुल हक मलिक के दिफा और सलामती के लिए खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। ननकाना साहब में मोटरवे M3 पर तेज रफ्तार मुसाफिर गाड़ी को हादसा। 3 खवातीन जाँ बहक, 53 अफराद जख्मी हो गए। गाड़ी बेकाबू होकर मोटरवे से नीचे जा गिरी। घोटकी में कौमी शाहराह पर ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। चमड़ा चौरंगी के करीब कोच की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। 2 नौजवान चल बसे। गुलशन इकबाल में वाटर टैंकर की टक्कर से शहरी जाँ बहक हो गया। गुलिस्तान जौहर में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। बीवी जाँ बहक, शौहर जख्मी हुआ।